नई बहू को मिला भुक्कड़ ससुराल। लड़के का परिवार अच्छा है, 3 नंद, माता पिता, साथ में 2 छोटे भाई भी हैं। लड़का इंजीनियर है और बहुत पैसे कमाता है। ये सुनते ही नैना के होश उड़ जाते हैं। 3 नंद, 2 छोटे देवर, ऊपर से सास ससुर के साथ मेरा पति, इतना बड़ा परिवार। अरे माँ, इतने बड़े परिवार में तो मैं परेशान ही हो जाऊंगी। काम भी करूं और उनके ताने भी अलग से सुनो। अरे बेटी, परेशान क्यों होती है? पंडित जी, मेरी बेटी के लिए ससुराल ऐसा दिखाओ जहां माता पिता और लड़का इकलौता हो, ताकि मेरी बेटी को ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। चलिए, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपको एक अमीर घर का रिश्ता दिखाता हूँ। इकलौता बेटा है, साथ में माता पिता रहते हैं। नैना जैसे ही लड़के की फोटो देखती है, उसे लड़के की तस्वीर अच्छी लगती है। अरे लड़का तो अच्छा है, इकलौता है, परिवार भी छोटा है, और क्या ही चाहिए। माँ, मुझे लड़का पसंद है। ओहो पगली, चलो ठीक है, कोई लड़का तो तुझे पसंद आया। पंडित जी, अब आप इसी लड़के से मेरी बेटी के रिश्ते की बात चलाइए। हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल। फिर क्या था, पंडित उस अमीर घर में जाकर रिश्ते की बात कर लेता है। अब दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने लगते हैं और उनका आना जाना लगा रहता है। बहुत जल्द शादी की तारीख भी निकल आती है। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी शादी की तारीख भी निकल आएगी। बेटी, अपने ससुराल में जाकर खुश रहना। खुश तो रहूंगी ही माँ, छोटा सा परिवार है, सुबह शाम रोटी, दोपहर में सोना, फिर रात को आराम करना। नैना को बहुत आसान लग रहा था, लेकिन वैसा होने नहीं वाला था। शादी होने के बाद जब वह अपने ससुराल आती है तो उसका ससुराल में घर बहुत बड़ा होता है, जिसमें उसे सफाई करने में ही बहुत ज्यादा समय लग जाता है। हे भगवान, अमीर घराने में तो आ गई, लेकिन यहाँ झाड़ू पोछा करते करते ही मेरी कमर टूट गई। तभी आवाज आती है, बहू, ओ बहू, अरे अभी तक तूने नाश्ता नहीं बनाया? नैना फटाफट सफाई करने के बाद अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, बस रसोई में ही जा रही हूँ, मैं पहले सफाई कर रही थी। अच्छा सुनो, मेरी नंद और उसके बच्चे आज घर पर आ रहे हैं, उनके नाश्ते के लिए आलू के पराठे बना ले। और हाँ, शिवा आलू के पराठे नहीं खाता, उसे प्याज के पराठे पसंद है, उसके लिए वही बना देना। हेमलता ऐसा कहकर चली जाती है। लो जी, मिल गया ऑर्डर, अब इतने सारे लोगों के लिए पराठे बनाने होंगे। नैना ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है, जहां वो बहुत सारा आटा गूंथती है। इतना सारा आटा गूंथने में ही मेरे हाथ दुखने लगे, अभी तो इनके पराठे भी बनाने हैं। नैना रसोई में आलू के पराठे बना ही रही थी कि हेमलता की नंद माहेश्वरी अपने बच्चों के साथ आ जाती है। अरे वाह, सही समय पर आई हूँ नंद जी, गरम गरम पराठे बन रहे हैं। बहू, चलो नाश्ते की टेबल पर ही बैठते हैं, वहीं पर बातें करेंगे।